अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज CSS प्रिपरेशन के हवाले से हमारा जो लेक्चर नंबर 17 है वो होने जा रहा है और आज हम इंग्लिश के जो कॉमन एरर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज के लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन हीज़ ब्रदर। देखें, ये जो स्ट्रॉन्गर है ना, ये रेगुलर एडजेक्टिव है। जिस तरह टॉल टॉलर टॉलेस्ट है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो ER लगाने से सेकंड डिग्री या EST लगाने से थर्ड डिग्री बन जाए उनको रेगुलर एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ मोर नहीं लगता, तो लिहाजा इस मोर को आपने कट कर देना है। तो ये हो जाएगा ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हीज़ ब्रदर। अब ये ठीक हो गया। नंबर 2 है जी, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर। अब ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है हॉटर। तो मुल्तान की जो क्लाइमेट है उसका लाहौर शहर से कंपैरिजन किया जा रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक शहर की जो क्लाइमेट है उसका दूसरे शहर की जो क्लाइमेट है उससे उसका कंपैरिजन होता है। तो ये हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन, यहाँ पे आपने लिखें द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। तो अब फिक्रा सही हो जाएगा। नंबर 3 है, अ नोबल मैन प्रेफर डेथ दैन डिसऑनर। नो डाउट के जो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव उसके बाद जो है वो दैन ही आता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव इंग्लिश में ऐसे हैं जिनके बाद दैन नहीं बल्कि टू लगता है। वो कौन कौन से हैं? उसमें सीनियर है, जूनियर है, रेफ़र है, प्रेफर है और प्रायर है। इनके बाद अगर दैन लगा हो तो उसको कट करें और उसकी जगह पे टू लगाएं। अ नोबल मैन प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, ये सही हो जाएगा। नंबर 4 है जी, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स। देखें, सुपरलेटिव डिग्री उस वक्त लगाते हैं जब कम से कम 3 चीज़ें हों या उससे ज़्यादा हों। जब 2 चीज़ें हों तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट नहीं होगा, दिस इज़ द शॉर्टर। यानी 2 रस्तों में से एक जो है ना वो मुख्सर हो सकता है, ठीक है ना। मुख्सर तरीन नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 रास्ते होते तो फिर एक जो है ना वो शॉर्टेस्ट हो सकता था, ठीक है। या फिर इधर आप 3 लगा लें तो फिर ये हो जाएगा दिस इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 रूट्स, तो फिर ठीक था। लेकिन अगर आप 2 लगा रहे हैं तो शॉर्टेस्ट नहीं आएगा, शॉर्टर आएगा। नंबर 5 है जी, द पुअर इज़ निगलेक्टेड। तो द पुअर जो है जिस नाउन के साथ आर्टिकल दा लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है। तो द पुअर जो है ना ये प्लूरल हो गया है, तो इसकी जगह आपने आर लगाना है। सेंटेंस नंबर 6 है जी, ही रोट अ बेस्ट बुक। देखिए, किताब एक ही है तो एक कैसे बेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। अगर तो 3-4 होती तो फिर उसमें से एक बेस्ट हो सकती थी। तो बेस्ट की जगह आपने गुड लगा लें, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री, बेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री है वो गुड है, यानी पहली डिग्री। ही रोट अ गुड बुक, अब ठीक हो गया। नंबर 7 है जी, ही इज़ द वर्स्ट स्कॉलर। देखें, वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो स्कॉलर एक है, सही ना। तो इसको अपना सुपरलेटिव को यहाँ पे हटा के पॉजिटिव डिग्री लगाए, तो वर्स्ट की जो पॉजिटिव डिग्री है वो बैड है। ही इज़ अ बैड स्कॉलर, अब ठीक हो गया। नंबर 8 जी, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड। देखें, इंग्लिश में अगर एडजेक्टिव परफेक्ट आ जाए तो उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगता, सॉरी उसके साथ जो मोस्ट है वो नहीं लगाता, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती। दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट, यानी ये कट का दे, दिस इज़ द परफेक्ट मेथड। अब ये सही हो गया। नंबर 9 जो है वो भी इस तरह की है, यूनिक के साथ कभी भी मोर मोस्ट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यूनिक एक चीज़ यूनिक लेवल पे है, यानी सुपरलेटिव फॉर्म पे है, तो मोस्ट को कट लगा दे। शी हैज़ द मोस्ट यूनिक मेमोरी, मोस्ट को कट कर दें, शी हैज़ अ यूनिक मेमोरी, तो अब सही हो जाएगा। नंबर 10 है जी, आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी। देखें, जो सम है वो पॉजिटिव के लिए लगता है और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए लगता है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, मतलब है कि मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सम की जगह आपने क्या लगाना है, एनी। आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी।